सभ्य सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्वामी। मानव मात्र के स्वास्थ्य लाभ के लिए दयालबाग की एलोरा ब्रांच में एक मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मेडिकल कैंप में सरनाश्रम हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की। इस मेडिकल कैंप में दवाइयां भी रोगियों को मुफ्त दी गई और उसके साथ ही साथ मेडिकल टेस्ट भी मुफ्त में किए गए। निःशुल्क डॉक्टरी परामर्श के साथ साथ दवाइयां और मेडिकल टेस्ट भी मुफ्त पाकर आगंतुक बड़े खुश और संतुष्ट नजर आए। गुप्ता नाम है मेरे को एक्चुअली मसे की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं डॉक्टर आरती कपूर को दिखाने आई थी। तो भी दिखा लिया या दिखाना है? दिखा लिया, जस्ट अभी मेडिसिन ले ली मैंने। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से मिलकर कैसा लगा आपको? नहीं, आरती कपूर जी को तो मैंने पहले भी दिखाया है, बहुत मतलब उस समय मेरा ट्रीटमेंट सही भी हो गया था। मैं फिर अभी मसे की प्रॉब्लम आई तो मैं वापस आई हूँ। तो उन्होंने आपको पूरा ढंग से चेक किया, पूरा बताया आपको क्या दिक्कत है? हाँ, एकदम सही से। तो उन्होंने क्या कहा आपको, क्या दिक्कत क्या बताई उन्होंने बोला कि मसी की प्रॉब्लम है, इसको 15 डेज में एक बार खाइए, यहाँ मेडिसिन भी मिल गई बस। तो ये जो मेडिसिन दिया है इसके क्या चार्जेस वगैरह क्या लिए हैं? सब कुछ फ्री है, पर्चे का भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, दवा मेडिसिन का भी कोई चार्ज नहीं है। तो इवेंट टेस्टिंग हुई है उसका भी कोई चार्जिंग नहीं। ऑब्वियस राधा स्वामी जाल के जैसे यहाँ बहुत अच्छा हो जाता है। सब चीज़ एक ही छत के नीचे मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और सब एक से एक अच्छे डॉक्टर्स, डॉक्टर गोपी गुप्ता साहब, डॉक्टर एस.के. सत्संगी साहब, डॉक्टर गजाला साहब, डॉक्टर आरती कपूर जी, सब इतना अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाता है। और राधा स्वामी जाल की दया वजह से और सब बस थोड़ा इसीलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आपसे भी भेंट हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है, मेहरबाग की यादें ताज़ा होती हैं। तो सब राधा स्वामी जाल की बहुत दया है। तो क्या आज किस समस्या के लिए आना हुआ था यहाँ पे? आज खास क्या है कि मेरा थोड़ा सा पीठ में, पाँव में थोड़ी सी स्वेलिंग हल्की सी है, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं नथिंग टू वरी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ जरा सा एक बार दिखा लूँ। और इसके अलावा मैंने डॉक्टर गोपी साहब को थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन कह रहे हैं, पहले से बेटर है बट स्टिल देयर इज समथिंग, तो उनका ऐसे ही उसको ठीक कर देंगे। ज़्यादा दिक्कत होगी तो कुछ ट्रीटमेंट देंगे। डॉक्टर एस.के. सत्संगी साहब ने कहा कैटरेक्ट आपका कंट्रोल में है। डॉक्टर आरती कपूर जी के पास अभी रश है, मैंने कह दिया अभी मैं पहुँच आ रहा हूँ, राधा स्वामी कर लीजिए, बस फिर उनसे मिलूँगा। राधा हमारा दिन अच्छा हो गया। राधा स्वामी, बार बार राधा स्वामी। प्राची त्रिपाठी। मिसेस त्रिपाठी, आप यहाँ पे कैसे आना हुआ इस मेडिकल कैंप में? मैं यहाँ हर कैंप में आती हूँ। जैसे मैं पल्लवी मैम को मैंने दिखाया, मेरे को यूरिन इन्फेक्शन था तो उन्होंने मेडिसिन मेरी को लिखी और मेरा हीमोग्लोबिन भी कम हुआ, शुगर भी मैंने टेस्टिंग कराई, हीमोग्लोबिन भी टेस्ट कराया। यहाँ सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और मैं चाहूँगी कि यहाँ पर हर आदमी आए, यहाँ पे आगे। सत्संग में इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि जो कि जनता सब सेवाएं ले रही है और लेना भी चाहिए, क्योंकि मालिक ने ये सब दिया है सबको फ्री, तो सबको इसका लेना चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब की जो कंसल्टेंसी तो आपने बता दिया फ्री है, तो यहाँ पे जो टेस्ट हुए आपके? यहाँ मेरा शुगर टेस्ट करवाया मैंने और हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, बाकायदा फ्री हुआ है, कोई कॉस्ट नहीं। टेस्ट भी फ्री हैं? हाँ, टेस्ट फ्री हुआ, शुगर का और हीमोग्लोबिन टेस्ट फ्री। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, टेस्टों पे तो और पर्चे का भी कोई कॉस्ट नहीं, फ्री। तो अभी क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी है, उनकी मेडिसिन से मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला है और अगले हफ्ते मैं सरन में दिखाने जाऊंगी। वो वहाँ भी बैठती हैं और यहाँ कैंप में भी बैठती हैं, मैं उन्हें यहाँ भी दिखाती हूँ। आप संतुष्ट हैं? जो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, उनकी दवा से मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिला। राधा। इस मेडिकल कैंप में हमारी मुलाकात हुई जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्रीवास्तव से। डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि किस तरह से जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तो पूरी तन्मयता के साथ पेशेंट्स को देखते हैं और बड़ा सीरियसली उनका चेकअप करते हैं,
लेकिन क्या उतनी ही गंभीरता पेशेंट्स में भी दिखती है अपने ट्रीटमेंट के प्रति, या जब तक हालात बिगड़ ना जाए, सिचुएशन बिगड़ ना जाए, वो हल्के में लेते हैं और मानते हुए भी बातों को नहीं मानते? हाँ, ऐसा भी होता है कि बहुत से पेशेंट प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके तभी आते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको किसी तरह से जैसे 80% बढ़ा लिया परेशानी को, तो उसको ठीक खींचतान करके हम लोग 30% 20% तक ले आते हैं। फिर उनको बता देते हैं ये एक्सरसाइज करिए, ऐसा आपका रूटीन होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। फिर कुछ पेशेंट हैं जो करते हैं, कुछ पेशेंट हैं वो नज़रअंदाज करके उसको छोड़ देते हैं। फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती है, या फिर और ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है, बढ़ जाती है उन लोगों की प्रॉब्लम। कुछ पेशेंट्स हैं जो सीरियसली लेते हैं और कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कैजुअल ही इसको हाँ, लेकर के हाँ, चलते हैं। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी एक डे टू डे लाइफ है जी, जो कि बहुत हेक्टिक होती चली जा रही है, जी। इसमें क्या ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स अपनाए जाएं कि थोड़ा बहुत जो समस्याएं हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, या खास तौर पे जिसके लिए आपके पास फिजियोथेरेपी के लोग आते हैं, वो न हो, या थोड़ी सी डिले हो जाए, या उनमें कुछ फ़र्क पड़ जाए? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें अपना लाइफ स्टाइल को सबसे सही रखना है। लाइफ स्टाइल में क्या आ जाएगा, हमारा खाने पीने का चीज़ आ जाएगा, हमारे डेली रूटीन आ जाएगी, हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी, हमारे उठने बैठने सोने का तरीका आ जाएगा। अगर ये मेंटेन है तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसमें से भी अगर कोई भी बैलेंस नहीं है तो वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, मैक्सिमम देखा है कि लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो घट गई हैं, और ज़्यादातर लोग बैठ के ही काम करते हैं, टेबल चेयर पे या गल्ले पे भी बैठते हैं। तो जिनकी ज़्यादा सिटिंग है, 8, 10, 12 घंटे तक सिटिंग है, उनके लिए क्या आप सलाह देते हैं? देखिए, आजकल का जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, वो लैपटॉप में कर रहे हैं, बैठ के सिटिंग जॉब कर रहे हैं ज़्यादातर। उनके लिए हम ये कहेंगे कि बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे करके 15-20 मिनट अपने आप को दे करके एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और सबसे अच्छे हमारे दयालबाग की जो पीटी है उसको अगर कर लेंगे तो वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा, ये जो कुछ समस्याएं, क्या जो रॉन्ग पोस्चर होता है, चाहे वो बैठने का है या लेटने का है, या उससे भी फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ, पूरा ज़्यादातर प्रॉब्लम ये इसी कंडीशन पे आती है, हमारे गलत तरीके के सोने की, उठने की, बैठने की। जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम पेट के बल जब तक नहीं सोते तो नींद नहीं आती। अब आप ही समझ लीजिए, जब पेशेंट पेट के बल सो रहा है तो उसको क्या क्या समस्या होगी, सारी आधी ज़्यादा समस्या तो ऐसे बन जाएगी। कुछ पेशेंट ऐसे हैं, जैसे गर्दन में उनको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उनसे पूछते हैं कि क्या आप पिलो लगाते हैं? क्या हाँ पिलो लगाते हैं, 2-2 3-3 पिलो लगाते हैं। और अब बताइए, जब दो पिलो लगा करके पेशेंट सोएगा तो उसको जाहिर सी बात है उसे गर्दन में दर्द तो होगा ही, चक्कर आएगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये है, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत अच्छा, ज़्यादा। वॉकिंग से भी, एक्सेसिव वॉकिंग से भी दिक्कत होती है? हाँ, हर चीज़ जो एक्सेस होगा उससे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा, तो वॉकिंग में भी ओवर एंथुसियास्ट नहीं होना चाहिए? हाँ, एक वॉकिंग, जैसे हमने किसी पेशेंट मेरे पास आए कि हमने उनसे बोला कि आप वॉक किया करिए, कि हाँ डॉक्टर साहब हम वॉक करते हैं। तो वॉक करने का भी एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। जी बिल्कुल जैसे सही। सुबह हो गए, 2-3 लेडीज़ हो गई, गॉसिप करते हुए घूम रहे हैं, वो समय ख़राब कर रहे हैं, वो वॉक नहीं कर रहे हैं। तो वॉक से क्या मायने, कैसे, क्या होना चाहिए? एक नॉर्मल स्पीड बना करके, जैसे कोई पार्क का चक्कर लगा रहे हैं तो एक नॉर्मल स्पीड बना करके बिना गॉसिप किए एक राउंड लगाए, ऐसा राउंड लगाए कि जिससे कि बॉडी में एक हीट पन आए, पता चले कि हाँ हमने वॉक किया है।
हीट जनरेट होना जरूरी है। जरूरी है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जैसे मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास पेट एनिमल है, उसको लेके हम वॉक करते हैं। हम कहते हैं नहीं, वो आप नहीं वॉक कर रहे, वो वॉक कर रहा है। वो वॉक कर रहा है, आपने आप अपना समय खराब कर रहे हैं। मेरा ये कहना है 10 मिनट दीजिए आप अपनी बॉडी को, सिंसियर होकर के 10 मिनट दीजिए कि हाँ हम सिंसियर होकर 10 मिनट अपनी बॉडी को दे रहे हैं, तब जा कर के इफेक्ट आएगा। राधा स्वाहा। राधा स्वाहा। इस मेडिकल कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एलोरा ब्रांच के सेक्रेटरी प्रेमी भाई लखपति सिंह जी ने कहा, राधा स्वामी। ये जो मेडिकल कैंप हमारा 18वां चल रहा है, आज जो हुआ है 18वां मेडिकल कैंप हुआ है, इसमें सत्संगी और जो सत्संगी नहीं है, मतलब दयालबाग क्षेत्र के हों या कहीं से भी आए, कोई भी व्यक्ति हो, सभी इसका फ़ायदा लेता है। और ये जो हमारे कुल मालिक का जो मिशन है कि तीनों ब्रांचों में मेडिकल कैंप लगाया जाए, बाहर की जनता को इसकी सुविधा दी जाए, तो उस प्राणी मात्र की सेवा के पॉइंट व्यू से यहाँ पे सभी डॉक्टर्स जो अपने सन अस्पताल के हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हर अपनी दक्षता में जो निपुण हैं, वो यहाँ पे चेकअप करते हैं। जांच भी होती है, तो ब्लड की जांच भी होती है, शुगर, हीमोग्लोबिन और दूसरी, और सभी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। तो आज कितने और पेशेंट? पूरी जो हमारी टीम है यहाँ पे, ब्रांच के जो सहयोगी हैं, महिला एसोसिएशन, हमारे साथी और सभी मिलजुल करके इसमें सहयोग करते हैं, जिससे ये सुचारू रूप से संपन्न होता है। अभी जो है लगभग 175 शायद 180 के करीब जो पेशेंट हो चुके हैं। तो मैंने कुछ पेशेंट से भी बात करी और पेशेंट यहाँ पे काफ़ी संतुष्ट दिखे। तो आपका जो पेशेंट से कुछ इंटरेक्शन होता है, तो क्या आपका अनुभव कैसा रहा, फीडबैक कैसा मिलता है पेशेंट से आपसे? सभी जो मिलते हैं और बताते भी हैं, ये बहुत अच्छा है। और जो इतने अनुभवी डॉक्टरों से इनको अपनी ओपीडी मिलती है, सलाह मिलती है, और टाइम भी नहीं लगता है। कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, और हो सकता है उतना टाइम में वो पूरा दिन लग जाए। यहाँ 7 से 9 बजे के 2 घंटे के बीच में ही काफ़ी जो जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें अपना सुझाव लेना होता है, वो बड़े अच्छे तरीके से उनको संतुष्ट किया जाता है। विद मेडिसन भी उनको देते हैं। राधा स्वामी। राधा स्वामी। उम्मीद है कि सत्संगी यूं ही मानव मात्र की सेवा के उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते रहेंगे।